दोस्तों, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन होता रहा है। यही वजह है कि जेएमआई ज्वेलरी काउंसिल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यानी ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आगामी 16 से 19 सितंबर तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य ज्वेलरी शो का आयोजन करने जा रही है। इस शो में पूरे देश के कोने कोने से एग्जीबिटर्स आएंगे जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सैम मेहरा जी हैं जो जीजेएस के नेशनल कन्वीनर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि शो आने में बहुत कम वक्त रह गया। सर, शो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बहुत कम वक्त रह गया है और इस दरमियान इस एग्जीबिशन में पूरे देश में 4 से 5 एग्जीबिशन बड़े बड़े हैं। कोई भी एग्जीबिटर्स, कोई भी रिटेलर्स आपके जेएमआई ज्वेलरी शो को क्यों विजिट करे? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि जैसे कि मुंबई है वो पूरे वर्ल्ड का गोल्ड ज्वेलरी का कैपिटल बन चुका है और यहाँ पर ही एग्जीबिशन हो रही है। जितने मुंबई के और देश के टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर सिटी से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 400 एग्जीबिटर 800 स्टॉल के साथ ये एग्जीबिशन जो होने जा रही है, इसके अंदर जो टाइमिंग है जैसे आप जानते हैं जो सबके साथ में है, मगर एक 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 सीजन के और जैसा लास्ट टाइम है श्राद्धों का उसके समय पे होने जा रहा है ये एग्जीबिशन। और जितने भी इनोवेशंस और जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं वो इस एग्जीबिशन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। नए मुंबई एक शहर माना जाता है इनोवेशंस के लिए और अच्छे अच्छे जो मैन्युफैक्चरर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2000 रूम्स यानी कि बिजनेस के साथ साथ लेजर का एक एनवायरनमेंट भी रहेगा हमारे जितने व्यापारियों का। और जियो सेंटर जो है उसके अंदर ये एग्जीबिशन होने जा रही है। 15 तारीख को हमारा एलीट ज्वेलरी मीट होने जा रहा है जहाँ पर बैंकिंग सेमिनार हो रहा है जो सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक। 2 से 3 बजे सब ज्वेलर्स की मीटिंग है और 4 बजे से 7 बजे तक एक स्पीकर रहेगा। यहाँ पर सिर्फ व्यापार नहीं होगा लेकिन एक सोच और एक नॉलेज का मिलाप भी होगा इस एग्जीबिशन के अंदर। उसके बाद 16 तारीख को सुबह को ओपनिंग रहेगी हमारी और फिर 17 तारीख रात को नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स रहेंगे रात को। और फिर 18 तारीख को हमारे लेडीज़ के अवार्ड हैं, यूथ के अवार्ड्स हैं। और आप देखने जाएंगे कि सिर्फ बिजनेस नहीं, लेकिन बिजनेस के साथ माइंड स्पीक के सेमिनार्स भी होंगे जो 6-7 सेमिनार्स होंगे माइंड स्पीक के। तो नॉलेज का भी पूरा रहेगा। और एक मात्र शो देखे सितंबर के अंदर ऐसा होता है जहाँ पर इमीडिएटली डिलीवरी की सोच बनती है। जैसे ही माल का हुआ तो 22-23 तारीख के आसपास फिर हमारे नवरात्रि चालू हो जाएंगे तो इमीडिएट डिलीवरी हो जाती है। इमीडिएट जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो माल इमीडिएटली उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसा मौसम बन जाता है और ऐसा एक सिस्टम बन जाता है जहाँ पर बाइंग भी होती है सितंबर के अंदर बहुत बढ़िया। और दिवाली के 1 महीने पहले जो ये इवेंट होने जा रहा है उसके अंदर भी बहुत रहते हैं। और जीजेसी एक मेजरली एक रिटेलर बॉडी है, जितने रिटेलर्स हैं वही इसके बोर्ड पे हमेशा रहे हैं। इतने रिटेलर्स हैं वही हमारे हर एरिया के डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं और आपस में मिलने का एक चाव रहता है, एक सोच रहती है, एक संबंध रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे माहौल के अंदर सबको मिलना रहेगा और एक ही रूफ के नीचे जो गोल्ड, डायमंड, जड़ाऊ, कुंदन, एंटीक, सिल्वर और लूज स्टोन्स के भी काफ़ी सारे एग्जिबिटर्स रहेंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको नया माल चाहिए, नई सोच चाहिए, नया इनोवेशन चाहिए तो आपको मुंबई आना जरूरी है, आपको जीजेएस आना जरूरी है, आपको इस समय पे आना जरूरी है तो ताकि आप अपनी सोच को अपग्रेड कर सकें, आप अपने स्टॉक को अपग्रेड कर सकें और अपनी दिवाली सेल्स को बढ़ा सकें। तो सर, खास करके मुंबई में एग्जीबिशन होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। खास करके यहाँ पर मैं पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर नेशनल के साथ इंटरनेशनल बायर भी आते हैं। कितने एक्सपेक्टेशन हैं विजिटर्स के? देखिए, अभी तक हमारे 6,500 बायर्स हो चुके हैं जीजीएस में जो ऑलरेडी बुकिंग ने करवाई है। हमारा टारगेट ईयर ऑन ईयर 10,000 बायर्स का रहता है और इस साल भी हम वो 10,000 बायर्स को अचीव कर लेंगे। तो 4,000 लोगों को तो हम जैसे रूम्स देते हैं और कुछ सिंगल स्टोर्स हैं जिनको हम बाकी ओयो रूम्स के अंदर भी अकोमोडेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फैसिलिटी के नाम पर है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, तो लोगों को एक बहुत अच्छा महसूस होता है माहौल कि भाई ये माहौल के अंदर बाइंग करने का एक अच्छा रहेगा। रात को इवनिंग में फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल जो पूरा ट्रेंड बना हुआ है कि बिजनेस के साथ शाम को क्या करना है, थोड़ा लेजर की एक्टिविटीज़ होती है,
तो सब कस्टमर्स बहुत खुश रहते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर बाइंग करके, और प्रेशरलेस बाइंग होती है। मैं ये प्राउडली कहना चाहूँगा कि एक कस्टमर के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप जो जीजेएस के अंदर बनता है वो बाकी कहीं जगह पर बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मॉल के अंदर वन ऑन वन बाइंग बहुत अच्छी होती है। किसी के अगर 4 स्टॉल है, 2 स्टॉल है या 8 स्टॉल हैं, तो वो भी मान लो अपने पूरी सीट भरी होती है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है कि भाई एक के ऊपर एक हो, तो इंडिविजुअली कंफर्टेबली माल की बाइंग हो जाती है इस समय। ये सैम मेहरा जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जेएमए ज्वेलरी शो जो होता है उसमें सिर्फ बिजनेस नहीं होते हैं, बहुत सारे बिजनेस की बातें होती हैं, कैसे इस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए के अलावा खास करके इस रूफ पर एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाखों की संख्या में डिजाइनें एक साथ देखने को मिलती हैं।